आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा कोई भी एडवोकेट डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकता। जी हाँ, वकालतनामा फाइल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता है और उसे हम कहते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही वो बंदा है जो सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा फाइल कर सकता है। मतलब अगर आपको कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है या किसी भी एक्यूज की बेल एप्लीकेशन लगानी है या कोई भी अपील करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ वकालतनामा वहां पे एओआर ही फाइल कर सकता है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एओआर कौन है और ये बनते कैसे हैं, तो चलिए सुनिए। एओआर बनने के लिए आपको कम से कम 4 साल तक कंटिन्यूअस लीगल प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद 1 साल आपको किसी भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद आपको एओआर का एग्जाम देना होगा जो सुप्रीम कोर्ट खुद कंडक्ट कराती है। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वो लोग होते हैं जिनके पास अधिकार होता है कि सिर्फ वो ही सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा फाइल कर सकते हैं कि उस केस के रिगार्डिंग केस को कोई और ड्राफ्ट कर सकता है, उस पे आर्गुमेंट कोई भी एडवोकेट कर सकता है, पर वकालतनामा सिर्फ एओआर फाइल करते हैं। एओआर का कॉन्सेप्ट आता है सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 से, जहां रूल नंबर 2B में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है। रूल नंबर 4 में बताया गया है कि सिर्फ एओआर ही फाइल कर सकते हैं वकालतनामा। रूल नंबर 5 और 7 बात करता है एलिजिबिलिटी के बारे में, प्रैक्टिस कंडीशंस के बारे में। ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।